अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि एंजाइटी और फोबिया का शिकार जो लोग हैं उनकी मदद किस तरह की जाए या वो ख़ुद को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि दूसरे लोगों से आप बात करें, उनसे गुफ्तगू करें। ये उस वक्त हेल्पफुल हो सकता है कि जब आपका मसला फ़ौरी नौयत का हो, यानी कोई ऐसी सिचुएशन का आपको सामना करना पड़े, कोई ऐसा मसला हो जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल के पार्टनर से अलहदगी हो गई है, नौकरी छूट गई है, बच्चे का एक्सीडेंट, बच्चे की बीमारी वगैरह। तो आप सोचते हैं कि किससे बात की जाए। तो आप अपना कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा एतमाद वाला बंदा ढूंढें जिस पर आपको एतमाद हो, जिस पर आप भरोसा करते हों। आप उनसे गुफ्तगू करें, उनको अपने मसले के बारे में बताएं, उनसे मशवरा लें। इससे बात करने से एक तो ये है कि आपको अपने मसले का हल अगर ना भी मिले तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के इन मौका पर किस तरह ख़ुद की मदद की थी। हो सकता है वो लोग भी इन मसाइल से गुज़र चुके हों और उन्होंने इन मसाइल का किस तरह से सामना किया था। एक बहुत अहम चीज़ इसमें यह है कि पुरसकून रहना सीखें। पुरसकून रहने का कोई मखसूस तरीका आपको घबराहट और फोबिया में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो ये मखसूस तरीके आप मुख्तलिफ़ किताबों से भी सीख सकते हैं, वीडियो क्लिप्स के ज़रिए भी सीख सकते हैं, माहिरीन की मदद से भी सीख सकते हैं। तो ये जो मखसूस तरीके होते हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं घबराहट और फोबिया में। इसके अलावा साइकोथेरेपी है। आप किसी अच्छे जो है साइकोलॉजिस्ट से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उनसे बातचीत के ज़रिए आप अपने घबराहट और फोबिया को दूर कर सकते हैं। इससे आपके मसाइल को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। कुछ लोग मेडिसिन का यूज़ भी करते हैं घबराहट और फोबिया के इलाज के लिए। हाँ, जो मेडिसिन होती है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है घबराहट और फोबिया के इलाज के लिए, उस पर काबू पाने। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो मेडिसिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं 4 हफ़्तों के बाकायदा इस्तेमाल के बाद इंसान इसका आदी बन जाता है और जब इंसान इन्हें छोड़ने की कोशिश करता है तो ये इंसान की जो जिस्म पर बहुत नाखुशगवार एहसासात, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स हैं। कुछ लोग घबराहट और फोबिया के इलाज के लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स भी यूज़ करते हैं। उसमें भी यही है कि 4 हफ़्तों के इस्तेमाल के बाद इंसान इसका आदी बन जाता है और इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि 2 से 4 हफ़्तों में ये असर करती है और इसके नतीजे में इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मतली, गनूदगी, सर चकराना, मुँह का खुश्क होना और कॉन्स्टिपेशन जैसे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सामने आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।